मन हमेशा खराब रहता है, हमेशा मन खराब रहता है। हाँ, थिंकिंग डिफरेंट थिंग नहीं कि कोई दादा बोले इधर ये जो होता है ना, मन जो खराब होता है, आज उसका ऊपर में हम लोग को उसको हाई कैसे करना है अपना मन को। और जो हम लोग आता है डेली, वी आर फेसिंग डेली नया नया समस्या आता है। हाँ, कभी हम लोग डिओड्रेंट चाहता है, डिओड्रेंट नहीं मिलता है। कभी हम लोग चाहता है कि हमको ऐसा मिले, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है क्या? हर एक आदमी का होता है यार, खाली आप लोग का इधर में है ऐसा नहीं है, मेरा भी होता है। दिस इज ट्रू, हर एक आदमी का होता है दुनिया में। क्या भास्कर जी, नहीं होता है? बाहर में नहीं होता था, होता था ना, हमको ये चाहिए ये नहीं मिल रहा है। हाँ, प्रत्येक मानो, इवन मेरा घर पे भी होता है। आज मुझे जब मैं खाने के लिए बैठता हूँ, सपोज आज मुझे चिकन खाने का इच्छा है, दे देता है फिश यार। सपोज मैं फिश खाना चाहता हूँ, आज पनीर खाना चाहता हूँ, और उसका बाद आ जाता है कुछ दूसरा। तो मैं जो सोचता हूँ ऐसा होता नहीं है, और तब क्या होता है, मन खराब लग जाता है। हाँ, मन का बात मन में रह जाता है और मन खराब हो जाता है। आप अपना जो फीलिंग्स है, ये तो फीलिंग्स है ना, एक मन खराब लगना। हाँ, मन में एक्चुअली मैं भगवत गीता में एक चीज पढ़ा हूँ। एक्चुअली भगवत गीता में क्या है कि हम लोग का 36 इमोशन है। 36 इमोशन एक ह्यूमन का ब्रेन में रहता है, इमोशन। और ये जो 36 इमोशन है, उसमें 12 इमोशन बहुत नेगेटिव है। बुझी पैसे नहीं रहा? 12टा इमोशन एकदम नेगेटिव, 12 इमोशन बहुत नेगेटिव है, और 12 इमोशन है न्यूट्रल इमोशन, और 12 इमोशन है वेरी हाई इमोशन, बहुत पॉजिटिव इमोशन। हर एक आदमी का, ये भाई का भी है, कल आया अरुणाचल से, भाई का भी है, आपका भी है, आपका भी है, अमिताभ दा आपका भी है। इधर में हर एक आदमी का क्या होता है, 36 इमोशन रहता है अपना ब्रेन में। और 36 इमोशन में 12 इमोशन क्या है, नेगेटिव इमोशन रहता है। नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव है। ये नहीं मिला, वो हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मैं जो सोचता ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा। और 12 इमोशन है न्यूट्रल इमोशन। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। हाँ, न्यूट्रल, यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल। बुझी पैसे ने? कभी कभी बहुत आदमी लोग हैं, अभी भी उन लोग का नेगेटिव इमोशन नहीं है, न्यूट्रल इमोशन है। बोले तो कितना लोग का न्यूट्रल इमोशन अभी चल रहा है? न्यूट्रल इमोशन। अमिताभ दारो न्यूट्रल इमोशन है, न्यूट्रल। अब कितना आदमी इधर में है भाई जिसका अभी इमोशन बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दादा रो, पॉजिटिव ऑनेस्टली ने। और कितना का आदमी का है, ऑनेस्टली बोली। हाँ, क्योंकि आज हम लोग ये जो इमोशन कैसे हाई किया जाता है, एक बहुत अच्छा टेक्निक में सीखा हूं भगवत गीता से, जो आप लोग को देना चाहता हूं। और कितना आदमी का निगेटिव अभी इमोशन चल रहा है निगेटिव इमोशन भी है। ओके, एटलीस्ट ऑनेस्टली बोला है, ठीक है भाई। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग 85 आदमी बैठा हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव इमोशन भी चल रहा है। हाँ, न्यूट्रल इमोशन का भी आदमी है और पॉजिटिव इमोशन का भी आदमी है। हाँ, अच्छा, जिसका पॉजिटिव है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, हाँ, फैंटास्टिक। और जिसका न्यूट्रल इमोशन चल रहा है, उनको अपना इमोशन का लेवल उसको पॉजिटिव बनाना है और उसको ग्रो करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूं? दादा बुझी पाया इसने? और जिसका एकदम नेगेटिव इमोशन है, एटलीस्ट बहुत पॉजिटिव इमोशन के लिए कन्वर्ट करने के लिए उनको न्यूट्रल का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना। नाउ
जिसका नेगेटिव इमोशन चल रहा है उनको न्यूट्रल इमोशन में लाना है। और ये न्यूट्रल इमोशन लाने के लिए एक खाली छोटा टेक्निक यूज करने से हो जाएगा। 3 phases ऑफ इमोशन, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। अब जिसका नेगेटिव इमोशन चल रहा है माइंड में, तो उनको आना है न्यूट्रल में, उसका बाद पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसका न्यूट्रल इमोशन में है उसको अभी पॉजिटिव ले आना है। और जिसका पॉजिटिव तो है ही, अब उसको भी पॉजिटिव में ही हमेशा बना रहना है। अब वो भी तो एक मुश्किल का चीज है ना, उसको भी तो पॉजिटिव जो इमोशन में, अब कितना भाई लोग हाथ उठा दिया, उसको भी पॉजिटिव में रखना है कि नहीं, तभी तो हम लोग को रिकवरी मिल सकता है, नहीं तो कहाँ मिलेगा। तभी तो हम लोग हैप्पी लाइफ जी सकता है। तो अभी हम लोग 2 फेज में बात करेगा। पहला तो हम लोग ये बात करेगा कि हम लोग का जो नेगेटिव इमोशन है उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, और न्यूट्रल इमोशन है उसको पॉजिटिव इमोशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये मैं एंटायरली भगवत गीता से लिया हूं, एंटायरली ये बात। और जो आदमी ऑलरेडी पॉजिटिव इमोशन में है तो उनको हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना है। ठीक है, तो 2টা ফেজ হৈ গ'ল। যাৰ অলৰেডি পজিটিভ ইমোশনত অলৰেডি এক্সিষ্ট হৈ আছে, অলৱেজ হাউ দে উইল स्टे इन दैट पॉजिटिव इमोशन। ओके, क्योंकि उनका भी तो चांस है और न्यूट्रल में आने का और डाउन हो जाने का, नेगेटिव आ सकता है ना, वो एक फेज। और एक 2 फेज है एकदम लोअर इमोशन से उसको मीडियम, उसका बाद हाई इमोशन में कैसे आना है। ओके, तो पहले आप लोग क्या चाहता है, कौन सा पॉजिटिव वाला चाहता है कि एकदम जिसका नेगेटिव इमोशन चल रहा है उनको सुनना है? बोलिए, 2 टेक्निक है। हाँ, नेगेटिव। ओके, तो ये जो हम लोग का, अच्छा पहले मैं नेगेटिव से उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। हाँ, आज भाई हमको एक बात बताएगा, ऑनेस्टली आपको बताना है, और भाई भी बताएगा आपको कैसे वो नेगेटिव से न्यूट्रल आना है। ओके, आज आप एक ऐसा इंसिडेंट बोलिए आपका लाइफ में जिस दिन आपको बहुत लोग शाबाशी दिया था। अब बताना पड़ेगा आपको जिस दिन आपका सब खुशी का दिन था, बहुत बड़ा खुशी का दिन था, तो ये आप कहां से निकलेंगे जानते हैं? ये जो हम लोग का ब्रेन है, ये ब्रेन में ये एक कंप्यूटर है और इसमें हम लोग का स्टोरेज रहता है, स्टोरेज, पुराना मेमोरी का स्टोरेज रहता है। वो पुराना मेमोरी में बहुत अच्छा मेमोरी भी है, नहीं है क्या, और बहुत खराब मेमोरी भी है। आप खराब स्टोरेज को छोड़िए ब्रेन का, और जो अच्छा, आप एक ऐसा इंसिडेंट बताइए आपका जिस दिन आपको सब लोग बोल रहा था, आपका नाम क्या है? हाँ, ऋषभ, आप बताएंगे कि आपका एक ऐसा अच्छा दिन जिस दिन आपको सब बोल रहा था बाबा ऋषभ, आप अपना मेमोरी से उसको बाहर निकालिए। सोचिए, आप उसको बाहर निकालिए और वो हम लोग का साथ शेयर कीजिए। आज आपको खुश हो जाए, आपको आज खुश बनाना है, आपको आज मुंह में हंसी लाना है। हाँ, तो आप ऐसा एक मेमोरी ढूंढ के निकालिए। मैं हर एक नेगेटिव जिसका इमोशन चल रहा है, आपका भी चल रहा है नेगेटिव इमोशन, हाँ, तो आप भी ऐसा एक मेमोरी अपना ब्रेन से निकालिए, अपना स्टोर हाउस से निकालिए, जिस दिन बोल रहा था यार यू आर जीनियस। ऐसा हर एक आदमी का होता है, लेकिन दादा हुआ ना अपना जीवन ने, जिस दिन आपको सब लोग शाबाशी दे रहा था, जिस दिन आपको सब लोग एप्रिशिएट कर रहा था, जिस दिन आपका फीलिंग्स कैसा हो रहा था, आई एम फीलिंग ग्रेट। बोलिए यार, मोस्ट वेलकम। जब आप क्लास में 3rd आया था, क्या हुआ था इंसिडेंट? सब लोग शाबाशी दे रहा था। हाँ, घर वाला भी खुश था। आप ठीक है, घर वाला खुश था, आपका उस दिन का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। तो क्लास में आया था ना, तो बहुत खुश था, दोस्तों भी मिला, शाबाशी दिया, तो अलग ही फीलिंग था।
कैसा मीन्स अलग मीन्स ऐसा लगा था यार जीने का मजा आ गया ना, है? उसका बाद जब ये लेने स्टार्ट किया तो भूल ही गया। वो सब छोड़िए, आज हम लोग ड्रग का बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा अच्छा बात डिस्कस कर लेता है। हाँ, हम लोग वो नहीं पूछ रहा है उसका बाद आपने ड्रग लिया, वो छोड़िए, आप वो इंसिडेंट में चला जाइए, उस दिन का इंसिडेंट में। ये तो आप तो जा सकता है ना, ये तो मेमोरी आपका है, आपका मेमोरी आपका है कि नहीं? वो तो मेरा मेमोरी नहीं है। तो हम लोग आप वो समय में चला जाइए, वापस चला जाइए वो समय में, और फील कीजिए उस समय कैसा लग रहा है। हर एक तरह से आपका माँ पिताजी घर का आदमी, यार मेरा लड़का तो जीनियस है यार। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऋषभ? मैट्रिक पास किया था, जब मैट्रिक पास किया था, हाँ तब सेकंड मिला था, ओके, तो सब लोग खुश था, सब लोग खुश था, आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही बात बोल रहा हूं, देखिए हम लोग जब लो इमोशन में रहता है तो हम लोग एक ऐसा इंसिडेंट अपना जिंदगी में होता है, हर एक आदमी का होता है, प्रत्येक मानुर आसे ना नहीं, अमिताभ दा आसे ना अपना जीवन, আপনারও এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যি হ্যাঁ মানে জুনিয়ৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল, অঁ জুনিয়ৰ ফাইনেল খেলিছে, অঁ আচ্ছা আপোনালোক হাৰি গৈছে। চ' হাউ ৱাজ দ্য ফিলিং? Very good feeling. I will never forget it. You will never forget that feeling. तो उन्होंने अपना सीनियर को हरा दिया था। Yes, that was true. हाँ, that was true. And how was the feeling? It was a very good feeling. Everyone was appreciating me. Everyone was clapping around. It was a very good feeling. तो वो फीलिंग में आपको आना है अभी। Try to go to that feeling. ट्राई कीजिए तो आप वो फीलिंग में, वो आपका इंसिडेंट में जो आपको फीलिंग मिला था वो फीलिंग में जाने का ट्राई कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है धीरे 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 आपका चेंज होते जाएगा। तो एटलीस्ट आप एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लेने से भी आपका एटीट्यूड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपका फीलिंग्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस टेक्निक हैज बीन गिवन बाय द लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण এই টেকনিকটো দিছিল भगवत गीता, जे एक आदमी, हर एक आदमी का जिंदगी में कभी बहुत हाई टाइम होता है, ऑन दैट डे एवरीवन एप्रिशिएटेड, हैं? इट इज नॉट द मैटर ना, इट इज नॉट द मैटर ऋषभे सेकेंड डिविजन पाइছে, बात बहुत মানুহ তো এনেকা ভাবিছিল যে ঘৰৰ মানুহে কিজানি ভাবিছিল ইউ আৰ নট গোইং টু পাস, okay? Then you got the second division. That second division is very good, great for his achievement. Achievement और कोनो मानदंड नहीं। कोई एक आदमी अगर सोच रहा है कि I will score 80%, if he gets 75% also, he will not happy. But maybe ऋषभ का घर का आदमी या जो भी आदमी है सोच रहा होगा ऋषभ पास करेगा, अभी थर्ड डिवीजन से पास करेगा या पास नहीं भी कर सकता है, देन ही गॉट द सेकेंड डिवीजन एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड हिम, एंड दैट फीलिंग्स इज हिज टेलिंग। और वो फीलिंग्स में जब ऋषभ गया था, ही हैज मीन्स সিদিনা নিজকে একদম চবতকৈ বঢ়িয়া সুখী মানুহজন লাগিছিল নে নাই? হে পাৰ্টি দিব মন গৈছে নেকি? এতিয়া নালাগে পাৰ্টি দিব, আজি এনেও ফিজ আছে, আজি এনেও পাৰ্টি আছে। চ' এনিৱে চ' এই ফিলিংছত ঋষভ আমি যাব লাগিব। सबका फीलिंग्स दूसरा दूसरा होगा भाई, सबका अचीवमेंट, अपना अचीवमेंट दूसरा दूसरा है भाई। आप ऋषभ के लिए वो अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दादारो एनुका किबा इंसिडेंट আছে दादा? हाँ কি না না, আপনার নিজের পার্টিকুলার কথাটো ভাবক, नॉट अबाउट योर सन। अपना निजर जीवन एक आदमी का, हर एक आदमी का मैं बोलता हूँ, हर एक आदमी का, इधर में जितना भी है बाहर में भी जितना है,
सबका एक एक छोटा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है, किसी का बड़ा भी नहीं होता है, किसी का छोटा भी नहीं होता है। और वो अचीवमेंट আপনারও আছে দাদা, অলপ वो सब। इसीलिए अभी ये मेमोरी हाउस में क्या हुआ, भैया का क्या हुआ, वो मेमोरी हाउस में उसको कहीं छुपा के रखा हुआ है। आप उसको आपको ढूंढना है अपना मेमोरी हाउस में। अपना दिमाग में जो मेमोरी हाउस আছে সেইটো পুরা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, उसको ढूंढना पड़ेगा दादा। आज आपका एक काम है, आज रात को आप जब सोएंगे आप वो मेमोरी हाउस से उसको निकालना है, उसको निकाल के आपको उसको सोचना है, वो फीलिंग्स में जाना है। यू हैव टू गो टू दैट फीलिंग्स। और जब आप जाएंगे छुपके छुपके आपको हंसी आएगा, एक हंसी आएगा, दैट इज नॉट आर्टिफिशियल। वो हंसी आर्टिफिशियल नहीं है, वो हंसी एकदम अपना आत्मा से आता है। इतना जो अमिताभ दा अपनी হাঁহিছে হয়তো আপনি সেই মেমোরিত গুচি গ'ল, লগালগ অকণমান ये अपना बॉडी जार्क दे दिया कि नहीं? हाँ, इट डज। वो जब झार्किंग होता है ना, झार्किंग अपना ऐसा बॉडी तो झार्क करता ना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। दैट इज ओनली द वे। हम लोग का जो स्तर में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक प्रॉब्लम जितु स्तरत क्रिएट হয়, हाँ, तो आमार प्रॉब्लम क्रिएट होते 6টা বা 7টা स्तर থাকে। जितु जहाँ वो जस्ट जो स्तर में जो स्टेज में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो इमोशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो इमोशन से आपको आपका मेमोरी को ऊपर ले जाना है, तभी आप उस इमोशन को सॉल्व कर सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बुझे ना कथा तो दादा? सपोज आई हैव गॉट सम प्रॉब्लम इन द रिहेबिलिटेशन सेंटर। सपोज दो पेशेंट का थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल प्रॉब्लम। नाउ इट इज द प्रॉब्लम ना। अभी वो प्रॉब्लम मेरा कौन सा स्तर में, वो मेरा प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। आप वो स्तर से मुझे ऊपर आना है। क्या सोचना है कि अरे सिद्धार्थ, तूने तो 22 साल हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम किया, तूने तो वो अचीवमेंट लिया, कितना किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी का डॉक्टर का साथ था, डॉक्टर पद्मश्री अवार्डी का साथ तू पिए था, कैसा इतना सब देख चुका है। जब ये मेरा फीलिंग्स में आएगा, सपोज आई वॉज द पीए ऑफ डॉक्टर सर्वेश्वर सौरिया, जो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, वर्ल्ड का बेस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है फ्रॉम इंडिया। सो मैंने तो बहुत किडनी ट्रांसप्लांट देखा है। आज एक लड़का का अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो मुझे जब प्रॉब्लम फीलिंग होता है तो मैं उस स्टेज में चला जाता हूं, और तभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, मेरा आइडिया आ जाता है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बुझी पाइसे ने मैं की बुझाब खुजिसु? अगर मैं वही सेंटिमेंट में उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना के लिए ट्राई करता हूं तो नहीं होगा। मेरा फीलिंग्स को हाई करना पड़ेगा, तभी मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। एंड दिस इज द टेक्निक गिवन इन भगवत गीता। तो ये जो प्रॉब्लम है लो लेवल इमोशन में स्टार्ट होता है, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको हाई इमोशन में जाना पड़ेगा। आपका वो जो फीलिंग्स है, जब आपको अचीवमेंट मिला था, आपको सब लोग बोल रहे हैं वाह 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 अमिताभ भाई, तू जूनियर में सीनियर को हरा दिया। जब ऐसा आप अभी आपको वो फीलिंग्स में चला जाएगा, तो आपको हर एक चीज, हर एक मुसीबत आपको छोटा लगेगा, है? हर एक मुसीबत, क्योंकि वो जब आप वो जो लड़ाई मीन्स वो लड़ाई बॉक्सिंग का नहीं बोल रहा हूं, वो जो चैलेंज, आप तो एक सीनियर को हरा दिया ना, आपको ऐसा लगेगा वो अगर मैं हरा पाया तो मेरा डिजीज को हराने में क्या प्रॉब्लम है मेरा, है? तो ऑलवेज आपका लो इमोशन को डिस्कार्ड करिए विद द क्रिएटिंग ए हाई इमोशन। अदरवाइज यू कैनॉट डू
आप वो लेवल में अगर सोच रहा है तो वो प्रॉब्लम आपका कभी सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग का प्रॉब्लम आने से हम लोग करता क्या है, हम लोग भागने का ट्राई करता है प्रॉब्लम से। मेनी ए टाइम पीपल लाइक अस, इफ सम प्रॉब्लम कम्स ना, हम लोग दो चीज करता है, या तो वो प्रॉब्लम से भागता है, फेस नहीं करता है, नहीं तो क्या करता है, एक इजी एंड सॉफ्टवेयर वे ढूंढ रहता है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इजी और सॉफ्टवेयर वे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नहीं होता है। तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, जो भी प्रॉब्लम हो, यहां पे ट्रीटमेंट करना भी एक प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, बट वी हैव टू डिस्कार्ड इट बाय क्रिएटिंग योर हाई इमोशन इन योर ब्रेन, कि मैंने तो ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा अचीवमेंट है यार, जो ऋषभ को सोचा था ऋषभ फेल करेगा, सेकेंड डिवीजन मार दिया, कुछ तो मेहनत किया था ऋषभ तूने, है कि नहीं? तो तुम भी ये ट्रीटमेंट लेके सोबर नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? तो वो फीलिंग्स में जाना पड़ेगा, वो इमोशन में अपने आप को जाना पड़ेगा, अपने आप को, अपना ब्रेन को वो इमोशन में डाल दीजिए, तभी देखेगा कि आपका हर एक प्रॉब्लम आपको छोटा लगता है और हर एक प्रॉब्लम में आपको जीत ही जीत है। प्रॉब्लम हर एक बाहर का आदमी का है, और दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू फाइट विथ ए प्रॉब्लम। मैं अभी कुछ देख के लाया हूं, मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपना जो सिंपल वे में इसको डिस्क्राइब करने का सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो लिखा है आप लिखेगा बाद में, लेकिन मैं वो बाद में आऊंगा। अभी सेकेंड थिंग, सपोज आपने वो करके आपका इमोशन हाई कर दिया, और आप वो जब हाई इमोशन में है तो उसको सस्टेन कैसे करेंगे, हाउ यू विल सस्टेन, एनीवन? सपोज आपका अभी बहुत इमोशनली आप बहुत पॉजिटिव है, बट यू हैव टू सस्टेन इट ना, वो सस्टेन कैसे करेंगे? कुछ आइडिया बोलिए यार, यार बोलने में कुछ नहीं है, कुछ आइडिया यार। আপুনি একদম পজিটিভলি আছে এতিয়া, ওকে? আৰু সেই পজিটিভনেছটো সদায় পজিটিভনেছ ৰাখিবৰ কাৰণে, সাস্টেইন কৰিব মানে ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনিতো কিবা টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব ন। এ পজিটিভ পাৰ্চন কেন গেট অলৱেজ গেট এ নেগেটিভ ৱে ন, হা, সদায়তো পজিটিভ হৈ নাথাকে, কিন্তু নেগেটিভলিও গুচি যাব পাৰে ন। তাৰ ব্ৰেইনৰ কথাটো, ব্ৰেইনটো কেতিয়া নেগেটিভ হৈ যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে, ইট ইজ নট under control, but some technique has been there कि निजर पॉजिटिवनेस तो पॉजिटिवनेस राखिबो पारे। हाउ केनेके राखिबो? Similar successes. हाँ? Compared to similar successes. Compare to? Similar successes. जेने सर मेट्रिकल से मो सेकंड डिवीजन पाइছিল দিলে খুব ভালো হয়েছিল স্যার। ओके। ইনুকা ফিলিং বিলাক আগৰ সাকসেস বিলাক ভাবি ভাবি স্যার। নাই মই কৈছো আগৰ যেতিয়া সাকসেস বিলাক আপুনি ভাবি ভাবি ইউ ক্যান মিন্স আপনার যেটা ফিলিংসটো হাই করে দিব, আপনি যোনটো স্টেজত আপনার প্রবলেমটো স্টার্ট হয় এইটো মানে ক্রিয়েট হয়, সেইটো প্রবলেম আপনার সলভ হৈ যাব। কিন্তু মই এতিয়া কৈছো আপনার অলরেডি পজিটিভ মাইন্ডত আছে, অলরেডি পজিটিভ মাইন্ডত আছে, নাও ইউ আর অলরেডি ইন দ্য পজিটিভ মাইন্ড, বাট ইউ হ্যাভ টু ক্যারি দ্যাট থিং না, সেইটোতো ক্যারি কৰিব লাগিব না। হাউ উইল ক্যারি দ্যাট? ওকে, তাতকৈ বেছি পজিটিভ ভাবিব লাগিব। ওকে দাদা কি কয়? আপুনিতো বহুত, দাদা মই মাইণ্ড কণ্ট্ৰলৰ কথা কৈ আছোঁ, ইমোশ্যন কণ্ট্ৰলৰ কথা কৈ আছোঁ, বাট হাউ? नेगेटिव थिंग को याद करना, मैं तो अभी नेगेटिव थिंग को एकदम याद करने के लिए माना गया हूं। एक आदमी पूरा पॉजिटिवनेस में है और उसको वो सस्टेन करना है, उसको पकड़ के रखना है, वन डे एट ए टाइम, डेली उसको वो पॉजिटिव माइंड में रहना है। तो हाउ यू विल डू दैट? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव नहीं होना है, तो हाउ यू विल कीप दैट? आई एम टेलिंग यू हाउ यू विल कीप दैट।
अभी आपका बहुत अच्छा बॉडी है, यू हैव गॉट ए गुड बॉडी, सिक्स पैक, हाँ, वो सिक्स पैक को कैसे बरकरार करके रखेंगे? प्रैक्टिस। अभी आ गया ना, अभी आ गया असली चीज में। सपोज सलमान खान का एज ऑलमोस्ट 55-60 ईयर्स हुआ होगा ना, 56। वो अपना बॉडी को बहुत सुंदर मेंटेन करता है। हाउ ही इज मेंटेनिंग? कैसे मेंटेन कर रहा है? विथ हिज प्रैक्टिस। नहीं किधर? तो एक आदमी जब अपना माइंड फ्रेम बहुत पॉजिटिव चल रहा है और उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वो चीज बरकरार रखने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास। और साथ साथ में एक चीज करना पड़ेगा, उसको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए दो चीज का बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। एक है अभ्यास और एक है वैराग्य, डिटैचमेंट इंग्लिश में। एक पॉजिटिव आदमी चाहिए, एक पॉजिटिव आदमी, जितना भी पॉजिटिव आदमी आपको मिलेगा जिंदगी में, ये आदमी बहुत पॉजिटिव है। वो आदमी क्या करता है? अपना रूटीन जो होता है लाइफ को, हमेशा उसको प्रैक्टिस करता है। ही ऑलवेज प्रैक्टिस रूटीन लाइफ टू। और सेकेंड थिंग, वो आदमी जब प्रैक्टिस करता है तो उसका तो पॉजिटिवनेस चल ही रहा है, तो वो बहुत चीज से वैराग्य ले लेता है। सपोज वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। हम ये नहीं बोल रहा है कि आप पैसा न मत कमाइए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इन ए लीगल वे आप पैसे। तो डिटैचमेंट किससे होता है? अपना ग्रीड से, अपना एंगर से और अपना लस्ट से, कामना, जिनको অসমীয়াত कामना बोली कहो ना, लस्ट। ये तीन चीज से अगर आप डिटैचमेंट ले लिया और आपने अपना जिंदगी में अपना काम प्रैक्टिस कर रहा है, यू विल गो ऑलवेज पॉजिटिवली। वो आपका जो पॉजिटिवनेस है वो हमेशा बरकरार रहेगा। अगर आप ये तीनों चीज फॉलो नहीं कर रहा है, अगर आप डिटैच नहीं हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन बहुत चीज से आप डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हमेशा कुछ काम में स्लिप होने का चांसेस होता है। तो ये जो चीज है बड़े अच्छा से डिजाइन किया है कि 36 इमोशन रहता है आदमी का, तो 12 और ये 12 को लो इमोशन से मिड न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज से हाई इमोशन में आना है। वो भी बोला भगवान श्री कृष्ण ने। और उसका बाद बोला कि हम लोग को पॉजिटिवनेस जब आता है, उसका बाद हम लोग को क्या करना चाहिए? वो प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस करने का साथ साथ हम लोग को कुछ चीज से, 3 चीज से वैराग्य लेना चाहिए। वो वैराग्य एंगर, लस्ट और ग्रीड से। बहुत बार हम लोग ऐसा हुआ है हम लोग का जिंदगी में, हम लोग बिकॉज ऑफ आवर लस्ट, बिकॉज ऑफ आवर एंगर, बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड, हम लोग सही चल रहा है। हाँ, अपना रिकवरी में आया, फिर हम लोग बहुत अच्छा से चल रहा है, हम लोग डेली अपना रूटीन लाइफ फॉलो कर रहा है, इवनिंग मीटिंग कर रहा है, फिर भी आदमी रिलैप्स हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डिटैचमेंट। बिकॉज हम लोग कभी कभी डिटैच नहीं कर पाता ना। सपोज मैं दारू छोड़ दिया दादा, मैं दारू एरी दिलू, दारू खाना है बहुत बसर होल, ड्रग्स नहीं लिया बहुत साल हो गया, तो मैं क्या किया? मैं सोचा मैं तो मुझे अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए मैंने क्या किया? जुआ खेलना स्टार्ट किया। और जुआ तो किसी का हुआ नहीं, तो जुआ खेलते क्योंकि वो मेरा ग्रीड आ गया, मुझे अमीर बनना है, जल्दी अमीर बनना है, और जल्दी अमीर बनने के लिए मैंने जुआ खेलना लग गया। और वो जुआ खेलते एक दिन देखेंगे वही ड्रग गया और वही
अल्कोहल आपका जिंदगी में आ गया। तो यही बोलता है डिटैचमेंट ना होना। डिटैचमेंट का अर्थ यह है कि आपको सही काम करके, आपको नहीं बोल रहा है यू डोंट बिकम रिच, यू डोंट हैव ए गुड लाइफ, ये कभी नहीं बोलता है, लेकिन इन ए पॉजिटिव वे, इन ए पॉजिटिव वे। बहुत लाइफ में ऐसा देखा मैंने, भाई ऐसा तो नहीं ले रहा है, ड्रग नहीं ले रहा है, अल्कोहल नहीं ले रहा है, कोई सब्सटेंस नहीं ले रहा है, बट क्या होता है, जल्दी कुछ, सपोज मुझे जल्दी बिल्डिंग बनाना है, मुझे सुंदर गाड़ी खरीदना है, हैं, तो पेशेंस लेवल है नहीं है, तो क्या होता है, जुआ खेल लेता है, क्योंकि मैं जुआ खेलने में बहुत माहिर हूँ। यार कोई माहिर है क्या जुआ खेलने में? कोई नहीं है, जुआ किसी का नहीं हुआ, तो जुआ खेलने लग जाता है। और उसमें क्या होता है, ही कैन नॉट डू द डिटैचमेंट। और जो आदमी डिटैचमेंट में नहीं आता है, आई डोंट थिंक सो दैट पर्सन कैन कॉल ए सोबर पर्सन। बुझी पैसे डरा? जुआ तो किसी का नहीं होता है, लेकिन आदमी का जो डिटैच, मैं आज डिटैचमेंट का बारे में क्यों बोल रहा हूं, आप लोग का, बहुत लोग बोलेगा आवर प्राइमरी पर्पस, हमार प्राइमरी पर्पस टू होल ड्रग्सर पर दूर ठोका। हम लोग का प्राइमरी पर्पस क्या है, ऐसा बोलेगा ना, हम लोग का प्राइमरी पर्पस क्या है। एक ड्रग एडिक्ट बोलेगा नहीं मुझे तो हीरोइन नहीं खाना है, मुझे तो कोकीन नहीं लेना है। एक अल्कोहलिक बोलेगा मुझे तो दारू नहीं पीना है, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार दारू नहीं पीना है तो तुम बियर पियोगे। वो आदमी डिटैच नहीं कर पा रहा है। एक आदमी बोलता है मैं हीरोइन नहीं लूंगा, लेकिन कभी कभी दो पैक मार लूंगा। ही कैन नॉट डिटैच। और एक आदमी बोलता है मैं दारू भी नहीं पी रहा हूं और मैं अल्कोहल भी नहीं रहा हूं और ड्रग भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं जुआ खेलता हूं। ही कैन नॉट डिटैच। दैट इज नॉट कॉल्ड कंप्लीट होल पर्सन रिकवरी। ये मैं मानता ही नहीं हूं, होल पर्सन रिकवरी ऐसा नहीं होता है। डिटैचमेंट बहुत सा चीज से होता है। डिटैचमेंट आपको, आप शादीशुदा है और दूसरे का बीवी का पीछे घूम रहा है, यू कैन नॉट डिटैच। दिस इज नॉट ए होल पर्सन रिकवरी। ये होल पर्सन रिकवरी हो ही नहीं सकता है, एक कंप्लीट रिकवरी के लिए आपको डिटैचमेंट करना पड़ेगा। उसी से पॉजिटिवनेस तो हमेशा बरकरार रहेगा। इसीलिए बहुत लोग मैंने अपना लाइफ में देखा है कि यार वो लोग ड्रग नहीं ले रहा है, दारू नहीं पी रहा है, इट्स गुड, वेरी गुड, बट क्या होता है, लड़की का पीछे दौड़ता है, जुआ खेलते रहता है, तो मैं तो उसको कंप्लीट रिकवरी मानता ही नहीं हूं। आई डोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज मेरा भगवत गीता में वो लिखा नहीं है भाई। हम लोग का भगवत गीता में कंप्लीट रिकवरी के लिए एक आदमी को डिटैच करना बहुत जरूरी है। एक आदमी अपने लाइफ में डिटैचमेंट लाना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो ये जो डिटैचमेंट वर्ड है, वैराग्य, ये बहुत बड़ा वर्ड है। प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास करने से ओनली नहीं होगा, आपको डिटैचमेंट करना ही पड़ेगा ग्रीड, लश और एंगर से। अदरवाइज यू कैन नॉट गेट ए कंप्लीट होल पर्सन रिकवरी लाइफ। बहुत आदमी लोग, आप लोग मिला होगा, जो बहुत आदमी आपका दोस्ती हुआ होगा जो ड्रग नहीं लेता है, नहीं है आप लोग का साथ, है ना? बहुत लेकिन वो क्या होता है, एक लड़की को देखने से ये लड़की को भी प्यार करता है, उसको इसको 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 इसको, नहीं देखा है बस पर से। तो दैट इज नॉट होल पर्सन रिकवरी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अल्कोहल ड्रग इसके लिए बैठा नहीं हुआ है, हम लोग बैठा हुआ है वी नीड ए होल पर्सन रिकवरी, है कि नहीं? আমি খালি অ্যালকোহল ড্রাগর কারণে বহি থকা নাই। টুডে মাই এম ইজ নট টু স্টে অ্যাওয়ে অনলি ফ্রম অ্যালকোহল অর ড্রাগ। आवर एम इज टू मेक यू ए होल पर्सन रिकवरी। आपको एक होल पर्सन रिकवरी होना है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट गेट मैरिड। आप प्यार भी कीजिए, आपका गर्लफ्रेंड भी होना चाहिए, आप लोग को प्यार भी करना चाहिए लड़की से, बट लड़की बाजी तो नहीं करना चाहिए।
लड़की, एक लड़की को प्यार करना और लड़कीबाजी होना दूसरा दूसरा है कि नहीं? है? हाँ, तो वही बात हम बता रहा है आपको। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अमीर मत बनिए, हर एक आदमी को अमीर बनना है, हर एक आदमी को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, लेकिन उसके लिए आपको जुआ नहीं खेलना है। मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ, तो ये जो चीज होता है उसको बोलता है होल पर्सन रिकवरी। होल पर्सन रिकवरी जो बहुत नीडेड है। आज हम लोग का क्या होता है, हम लोग का घर से बोलता है कि मेरा बेटा ड्रग लेता है, उसको ड्रग चुरा दीजिए। मैं चुरा सकता हूं? कैन आई कान। मैं नहीं सकता हूं। क्यों नहीं सकता हूं? बिकॉज आई एम नॉट ए गॉड। मैं भगवान तो हूं नहीं, बट मैं क्या सिखा सकता हूं? ए होल पर्सन रिकवरी कैसे मिलता है। और मुझे आप लोग को बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं? मुझे खुद को दिखाना पड़ेगा कि नहीं कि मैं ऐसा आदमी हूं। अगर ऋषभ को कल मालूम चल गया, इधर से चला गया, जाके काल जब जाएगा उसको मालूम चल गया क्या सिद्धार्थ क्या करता है, आता है सुबह 9 बजे उठता है, उठ के जल्दी जल्दी यहाँ पे आता है, क्लासेस लेता है, लेके जल्दी जल्दी चला जाता है और 3 बजे से जुआ खेलते रहता है। उसको कुछ मिलेगा क्या? तो एक होल पर्सन रिकवरी वो तो बनेगा नहीं। वो तो बोले वो है कैसा आदमी, वो तो बोलता है ऐसा है, करता है ऐसा है। तो मुझे मेरे लिए क्या दरकार है? मेरे लिए दरकार है अभ्यास और डिटैचमेंट। तभी तो ये सीखेगा, तभी तो वो सीखेगा। है? तो यही मेरा काम है कि नहीं? तो आई हैव टू गिव द एग्जाम्पल बाय माई सेल्फ। मैं एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तभी आप लोग को देखना बोलेगा कि हाँ दादा ऐसा है, आदमी ऐसा है जिससे हम लोग को कुछ मिल सकता है। अदरवाइज ये तो जाके बोलेगा कि ऐसा ऐसा है। तो इसीलिए मैं एक आदमी का होल पर्सन रिकवरी चाहता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है, खाली आप लोग अगर सोच रहा है कि मैं खाली दारू नहीं पीऊंगा, ड्रग नहीं लूंगा, दैट इज डोंट थिंक दैट। आपको क्या बनना है? एक होल पर्सन रिकवरी बनना है। अभी आपका जिसका मूड खराब है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना तो साहस आया कि जो हाथ उठाया, दे आर गुड पीपल, ऑनेस्ट पीपल। वो ऑनेस्टी का रास्ता में चल रहा है। वही ऑनेस्ट लड़का जाके कल बोलेगा कि भैया आपका साथ रहना है, आपका साथ काम सीखना है। तो इसीलिए वो न्यूट्रलाइज होगा, फिर उसका मूड हाई होगा, मीन्स इमोशन हाई करके वो पॉजिटिव में सोचना लग जाएगा। और उसको सस्टेन कैसे करेगा? आज तो बता दिया। सस्टेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस और करना पड़ेगा डिटैचमेंट। मान लीजिए आज शाम को, मान लीजिए आप लोग को बोल दिया कि यहाँ पे 3 केक रख दिया, बड़ा बड़ा केक, 5 केजी 5 केजी 5 केजी केक। ही इज लविंग। ओके, एनीवे, तो 3 to 5 केजी 5 केजी 5 केजी केक रख दिया, और वहाँ पे रख दिया एक ये में, और यहाँ पे बोला कि भाई तू ये 5 केजी केक 90 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब तुम लोग को सोचना है, अभी 5 केजी केक को 90 पीस करना है। हाँ, तो मेरा पीस थोड़ा बड़ा करके रख के सबको छोटा छोटा कर दूं। दैट इज कॉल मीन्स आप होल पर्सन रिकवरी का प्रोग्राम नहीं ले रहा है? वो उसको बोलता है ग्रीड, उसको बोलता है ग्रीड। मेरा पीस बड़ा करके बोले सबको थोड़ा तो कम मिला है, क्या होगा?
लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप सोचता है कि मेरा पीस छोटा होने से भी कोई ना, नया लड़का का पीस बड़ा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिकवरी, होल पर्सन रिकवरी। हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट होल पर्सन रिकवरी। ऐसा भी बहुत लोग सोचता है जो सब लोग खा ले फिर मैं होगा तो मैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिकवरी। मीन्स आपने अपना ग्रीड का ऊपर में कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, आपने अपना ग्रीड का ऊपर में कंट्रोल करना शुरू कर दिया, एंड वो चीज दिखाई पड़ता है दूसरे को। जैसे एक बार क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग, मैं अभी बोल रहा हूं, बहुत दिन पहले, करीब 1-1.5 साल पहले, तो मेरा बर्थडे ने क्या था यार, हाँ, तो मैंने यहाँ पे सिंगरा और गौजा सबको खिलाया दिया, और गौजा मैंने मंगाया था बाहर से, इतना बड़ा बड़ा, हाँ, और एक भाई ने देख रहा है कौन सा उसमें सबसे बड़ा है, वो सोच रहा है कि कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा मैं लूंगा। हाँ, एकदम ऑनेस्टली देखिए भाई, ये तो कोई मीन्स ऐसा नहीं है कि ये तो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, इसमें जो मिलता है वही तो बहुत है। हाँ, और वो सोच रहा है कौन सा बड़ा है, अगर 2 पीस मिल जाए तो और बढ़िया। तो एक नया लड़का है, तो नया लड़का को बोला कि तुमको शुगर उगर है, मीठा मत खाना, शुगर है या कुछ बोला, और शुगर है कुछ है, मीठा नहीं, तो उसका छीन के खा गया। तो वो लड़का, तभी मुझे मालूम चला, जब तब मैंने उसको कुछ नहीं बोला, तब उसको मैंने समझाया कि यू हैव टू हैव ए कंट्रोल ओवर योर ग्रीड, यू शुड हैव ए कंट्रोल ओवर योर ग्रीड। अगर तुम अपना ग्रीड का ऊपर में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट सस्टेन इन आउटसाइड। ये ड्रग आता है ना, ड्रग आता है, अल्कोहल आता है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। These are the character defect actually. These are the character defect. जो चीज हमने बहुत बारीकी से अपना जिंदगी में मैं अप्लाई करता हूं, सीरियसली बहुत बारीकी से अप्लाई करता हूं यार, और मैं जब इसको अप्लाई करता हूं, अभी मुझे समझ में आ रहा है इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ये ग्रीड का। हाँ, अच्छा, उसको अगर वो अगर थका के खा भी दिया या कुछ बोल के खा भी दिया, उसका क्या फायदा हुआ, मैं वही सोच रहा हूं, उसका फायदा क्या हुआ? नेक्स्ट डे लेटरिन गया तो चला गया ना, चला गया। हाँ, ओनली वो जो लोभ ना, ग्रीड, जो उसको, वो ग्रीड एक आदमी का जब पैदा होता है यहां पे, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे, आपका वो ग्रीड आते रहेगा। आज वो गौजा के लिए है, सिंगरा के लिए है, कल वो आपको दारू के लिए भी आएगा, ड्रग के लिए आएगा। मान लीजिए हम लोग का कितना होता है भाई, मेरा जिंदगी में हुआ, जब सपोज कल ड्राई डे है और मेरा आज ड्राई डे है, और मेरा हाथ में एक फुल बोतल है, एक फुल बोतल, और मैं बैठा हुआ दोस्त का साथ। अब 2 दोस्त हैं, पहले तो मैं बोलता हूँ दे पैसा दे इसका, कॉन्टी कर, हम लोग बोलते हैं ना कॉन्टी करो। हाँ, नहीं यार मेरा पे ना 1 पे के दी दिया, अगर तेरा पास 50 रुपया तो 1 पे मिला, नहीं तो खरीद के ला जा। वो क्या है? ग्रीड नहीं है। हाँ, वो तो ग्रीड है ना। तो ये सब चीज में ना, ये हम लोग का जब पैदा होता है, ये ग्रीड हम लोग को जीने नहीं देता है, और जिसके लिए हम लोग बहुत ऐसा तो हुआ होगा ना आप लोग का साथ भी, खाली मेरा साथ थोड़ी ना हुआ है, सबका साथ हुआ होगा। हाँ, बोले एक कंटेनर माल है और उसमें और एक आ गया, ठीक है, एक आया तो होगा, एक शॉट दे देगा, और उपाय नहीं, कभी वो भी देता था, और क्या है, वो भी देता था तो दे देगा, फिर और आके आ गया, अभी क्या होगा? दिस टाइप ऑफ थिंग्स ना, दीज आर द ग्रीड, जो एक ह्यूमन बींग को ग्रीड के लिए बहुत कुछ वो हिंसा हो जाता है। हिंसा मीन्स मालूम है? हिंसा, हाँ, वायलेंस भी हो जाता है।
बिकॉज ऑफ ग्रीड। एक ग्रीडी आदमी का वायलेंस होता है बिकॉज ऑफ ग्रीड। तो ये सब के लिए हम लोग को सब कुछ बारीकी से जानना पड़ेगा। एंड जब तक हम लोग उसको डिटेच नहीं करेंगे तब तक हम लोग को एक हैप्पी लाइफ नहीं मिल सकता यार। हम लोग को डिटेच भी करना पड़ेगा और डेली उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। हाँ, मेरा साला है, स्कूल जाता हूँ, तो जीएमसी में नौकरी करता है, तो उसको महीना में 10 या 15 तारीख को सैलरी मिलता है, 8 या 10 हज़ार रुपये कमाता है। मैं जब भी जाता हूँ रक्षाबंधन हुआ या पूजा वूजा पर्व में जाता हूँ, तो उसका सैलरी तो धार लेके टीवी में धार लेके सब चला जाता है, लोग के सब ले लेता है सैलरी टाइम में। तो मैं जब भी जाता हूँ 5-10 हज़ार रुपये लेके ही जाता हूँ, मेरा हफ्ता भर या 2-4 दिन ज़्यादा लगेगा, सबको खिला के खाऊँ। तो जब भी लेके अगर कुछ बेहतर असेसमेंट तो मेरा साला आके बेच जाता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए मैं मंगा लेता कि आप भी खाइए, अच्छा नहीं लगता है दूसरे को देखने से। देखिए वो आपका साला है इसलिए उसको मंगा दिया। अगर एक दूसरा आदमी होता तो मंगाता है? हाँ, ऑनेस्टली नहीं सर, जब भी एक बार मंगा दो, 2 बार मंगा, तीसरा बार 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 नहीं मंगा। बार बार नहीं मंगाता है तो एक बार आपका वो कर्तव्य है, एक बार उसको प्यार से मंगवा देता है। आप तो खुद बोला बार बार तो नहीं मंगाता है ना, क्यों नहीं मंगाता है? क्योंकि देखिए उसका ग्रिड देखिए। आपका साला है तो आपको जीजाजी बोलता होगा, मेरा जीजाजी आया तो और क्या चिंता है, दारू ही दारू। हाँ, उसका ग्रिड स्टार्ट हो गया उधर में। हाँ, उस तार लोभ आरंभ होएगा। और मेरा हिसाब से वो ऐसा करता होगा, जीजाजी जब तक है मैं खुश हूँ। आपको शायद बहुत प्यार करता होगा, बहुत मानता होगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको मानता है, ही इज इन एल्कोहलिक स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि जनरली आपको बोलेगा जीजाजी एक बोतल, हाँ जीजाजी और एक तो मंगा दीजिए, और क्या है। हाँ, आप मंगा दिया, 3 नंबर बोला ना और नहीं मंगाऊंगा। देखिए मैं ये जो आपने सिचुएशन बोला, मैं उसका ग्रिड का ऊपर में बात कर रहा हूँ, आपका ग्रिड का ऊपर में बात नहीं कर रहा। आपने अपना ड्यूटी समझ के, या आपको एक फ्रेंड चाहिए उधर में जिसका साथ आपको भी पीना है, इसलिए आप बैठ गया, क्योंकि आप यू विल फील कंफर्टेबल विथ योर साला, नॉट विथ अदर पीपल। इसलिए थोड़ा एक बोतल गया तो गया, ऐसा होता है। एक बोतल सर जितना दिन रहता हूँ मैं खाली रहता हूँ, खाली तो होना ही है ना। फोन करके मंगवाना पड़ता हाँ, है, इसे फोन करके पैसा मंगवाना पड़ता और फिर पैसा आपको मंगाना पड़ेगा, वो तो है। बिकॉज देखिए ये तो हम लोग का साथ, हम लोग का पास में जब तक हम लोग पैसा रहता है, एडिक्ट लोग का पास, वो ड्रग एडिक्ट हो या अल्कोहलिक हो, हम लोग थोड़ी ना किसी को डिस्टर्ब देता है। बोले कोई किसी ने डिस्टर्ब दिया, जब तक आपका पॉकेट में पूरा पैसा था, कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। अगर गवर्नमेंट हम लोग को ठूस के पैसा भरा देता है, हम लोग किसी को डिस्टर्ब करेगा क्या? हम लोग कोई क्राइम करेगा क्या? नहीं करेगा। वो क्यों करना पड़ता है? जब हम लोग का पॉकेट खाली हो जाता है, जब हम लोग को मांगने से भी कोई नहीं रहता है, तभी तो हम लोग का गुस्सा आता है, तभी तो हम लोग के लिए सब खराब हो जाता है। जब तक एक एडिक्ट को कोई पैसा देते रहेगा, ही तो मोर कारण है भगवान। सर यार दोस्ती में भी देखा होता है, मैं जब तक पैसा रहेगा पॉकेट में सब लोग आएंगे पीछे, दोस्त लोग, जब पैसा रहेगा कोई भी नहीं पूछता। वो तो आएगा ही नहीं ना। ये तो एक दुनिया का उसूल है, उसूल है। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रिकवरी, नो अदर पर्सन इज रिकवरी। आपका लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सब तो अपना अपना फायदा के लिए सोचता है ना। और हम लोग भी तो ऐसा है। हम लोग कौन सा महान आदमी है? हम लोग कितने को टोपी पहनाया? नहीं पहनाया? पहनाया, बहुत को पहनाया टोपी। खार को तो सबसे ज्यादा टोपी पहनाया यार। हाँ, हम लोग का इधर में क्या होता है, एकदम ऑनेस्टली बोले, सपोज मेरा बीबी है और मेरा माँ है, मेरा बीबी है, मेरा माँ भी है, और एडिक्शन का टाइम में क्या होता है, अगर मुझे बीबी से फायदा मिल रहा है, पैसा वैसा का फायदा, तो माँ का बात बीबी को बताना है,
क्योंकि बीबी तो खुश हो जाएगा, किसी का बदनाम कर रहा है। अब बीबी से काम नहीं बन रहा है तो माँ का पक्ष में ले लो, उससे काम निकाल लो। तो इसी को बोलता है अबव नॉर्मल। मैं जो बार बार बोलता हूँ वी एडिक्ट आर अबव नॉर्मल। हम लोग का दिमाग इतना है ना, ये दिमाग हम लोग को दूसरे आदमी छू नहीं पाता है। अभी माँ को खुश कर देगा, बीबी का बोलेगा ये तो ये कहाँ से शादी कर दिया आप लोगों ने, क्यों? रुक जा बेटा, ठीक है 500 रुपया एक दे दो। तो दिस इज नो, हम लोग को कैसे मैनेज करना है, हम लोग को कैसे अपना काम निकालना है, हम लोग जानता है ना, जानता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ये एडिक्ट इज अबव नॉर्मल। एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा उसका सोच है, बात वही सोच हम लोग नेगेटिवली यूज करता है। अगर वो सोच हम लोग पॉजिटिवली यूज कर दे तो क्या बन सकता है बोलिए, वो सोचिए। तो मैं तो वही चाहता हूं कि आप लोग पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बना के हर एक बार वो सोच आप पॉजिटिव वे यूज कीजिए, तब देखिए आपको कौन रुकता है, कौन रुका सकता है। तो ये जो आज जो डिस्कशन हो रहा है, तो हम लोग को अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हम लोग क्या दरकार है, हम लोग एकदम लो इमोशन में रहने का। इतना कुछ तो भगवान ने दिया है, और मैं तो अपना जिंदगी में आई थैंक गॉड बिकॉज आई एम एन एडिक्ट एंड आई गॉट इन द आई एम इन द रिकवरी। तो अभी तो आज इतना काम कर पा रहा हूं। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन होता था, कर पाता था? कर पाता था क्या? नहीं पाता था। हमको नहीं लगता हम कर पाता था। अगर मुझे भगवान एडिक्ट नहीं बनाता था तो मैं आज ऐसा 90 आदमी को क्लास नहीं लेता रहता, कहीं मैं क्लार्क होके बैठता रहता था, है? तो इसीलिए आई ऑलवेज थैंक गॉड, यार आपने मुझे एडिक्ट बनाया और एडिक्शन से बाहर आने के लिए आपने मुझे बहुत हेल्प किया। तो यही बोल रहा हूं, वी आर अबव नॉर्मल। और सब आदमी को अबव नॉर्मल नहीं बनाता है यार, अबव नॉर्मल बनाया, चुन चुन के बनाया, और इसीलिए हर एक पॉजिटिव वे में उसको यूज करना है बस। फिर देखिए आपका लाइफ कौन आपको रोक सकता है। मैं तो नहीं सोचता हूं कोई रोक पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोग जो प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल भी दे दिया आप लोग को। तो आज समझ में आया चीज है, अच्छा से समझ में आया यार। बंद कर सुन, बंद करो, कुछ ना करो।